हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, कल के सेशन में मार्केट में एक जोरदार एंड हैवी एक्शन देखने को मिल सकता है आप सभी को। वैसे देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग देती हुई दिखी फ्राइडे के सेशन में। 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में ही काबिलियत तारीफ थी। बट कल के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा डाउ फ्यूचर्स को देखना, एंड क्रूड ऑयल भी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी कल के सेशन में जो हमें देखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। रुपया की लगातार कमजोरी मार्केट में प्रेशर बनाने की कोशिश कर ही रही है, बट फिर भी अगर पूरी करेंसी मार्केट्स में देखें तो हमारा रुपया जो है सबसे कम गिरा है एंड सबसे स्ट्रांग आप लोग कह सकते हैं अदर करेंसीज के कंपैरिजन में। लेकिन कल के सेशन में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इतने बड़े एक्शन होने हैं कि निफ्टी पे अपने आप में ही प्रेशर बन सकता है। वहीं कुछ स्टॉक्स के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स भी आते हुए दिखे। इनफैक्ट कुछ तो मैं गलत सब प्रयोग कर रहा हूं, किसी के सिंगल स्टॉक के खराब रिजल्ट्स जो कि टीसीएस है, एंड सिंगल स्टॉक के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो कि डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपर मार्ट है। तो अभी सारी ओवरऑल बात करते हैं कौन सा स्टॉक कल के सेशन में आपके फोकस में रहना चाहिए, मार्केट पे कैसा व्यू बन रहा है इस टाइम, एंड निफ्टी कहां ओपन हो सकती है, इसके बारे में बात करूंगा। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। देखिए, निफ्टी में बात करें तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग 3 महीने का चार्ट खोल के देखें तो कंटिन्यू हायर लो एंड लोअर लो का चार्ट्स पे फॉर्मेशन है। एंड हायर हाई जो है हायर लो है जो रिसेंट का, वो जून में लगा था अराउंड 16,580 और 16,660 के अराउंड का। एंड उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी जो कि 15,200 तक हमें लेके गई। एंड अभी हमने जो अटेम्प्ट करा है ऊपर में वो 16,220 के ऊपर तक हमने, इनफैक्ट 16,300 तक हम लोग फ्राइडे के सेशन में गए, 275 का हाई था। लेकिन अगर अब बड़ी तेजी हमें चाहिए तो 16,700 हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल होगा। एंड 400 पॉइंट्स की तेजी अभी तो फिलहाल मुझे दिख भी नहीं रही। हो सकता है हम लोग 16,300, 350 और 400 तक भी एक टेस्ट करके आए, क्योंकि 16,000 के पास अब एक स्ट्रॉन्ग बेस भी आपके लिए बनेगा। एंड चार्ट्स के अकॉर्डिंग 15,700 पे एक सपोर्ट भी हम लोगों के लिए एक बनता हुआ दिखेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक आप फ्रेश लोस की उम्मीद ना करें। लेकिन कल के लिए जो संकेत आ रहे हैं वो हर एक तरफ से नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका के बाजार की बात करें तो कंसोलिडेट होते होते लोअर एंड पे ही कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखे, लगभग 46 पॉइंट्स गिरकर। लोअर एंड तो नहीं, लेकिन हाँ, फ्लैट टू नेगेटिव बंद होते हुए दिखे आप सभी को कल के सेशन में अमेरिका के बाजार। एंड मेरे हिसाब से जो आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी वो ये होगी कि टीसीएस अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा, एंड उसके रिजल्ट जो वो बहुत ही खराब आए। एंड टीसीएस अगर नेगेटिवली रिएक्ट करता है तो वो अपने साथ साथ बाकी के आईटी स्टॉक्स को भी ड्रैग करेगा, जो कि निफ्टी पे प्रेशर बनाने का काम कर सकते हैं पूरी तरीके से। सेकंड थिंग, क्रूड भी कहीं ना कहीं कल के सेशन में ऊपर के लेवल्स पे हो सकता है, यानी कि उससे भी हमारे लिए प्रेशर बन सकता है। एंड रुपये तो कंटिन्यू कमजोर हो ही रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नेगेटिविटी फैलाती हुई दिख सकती हैं। वहीं हमें क्या चाहिए, क्रूड का घटना, रुपया का नॉर्मल खुलना, एंड सबसे बड़ी बात डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में हमें सुबह के सेशन में मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके संकेत बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब कल के सेशन में आईटी स्टॉक्स में तो हैवी पिटाई होती हुई दिख रही है। डीमार्ट की बात करें तो रिजल्ट स्पेसिफिक अच्छा परफॉर्म करेगा, बट वो निफ्टी का हिस्सा ही नहीं है तो उससे क्या लेना देना। लेकिन हाँ, डीमार्ट जिसके पास है उनके लिए मैं बता दूं काफी अच्छे रिजल्ट्स पेश करें, एंड हमने पूरी एक रिजल्ट्स पे वीडियो भी बनाई है डीमार्ट के लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक अच्छा रिएक्ट कर सकता है, 3 से 4% की तेजी भी दिखा सकता है, बट मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला तो नीचे भी आ सकता है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर हमें क्रूड का दाम नॉर्मल मिला एंड रुपया नॉर्मल खुला, एंड सबसे बड़ी बात डाउ फ्यूचर्स अब मिले, तो हमारे सेशन में एक तेजी बन सकती है, जहां पे हो सकता है आईटी स्टॉक्स भी बच जाएं जो लोगों को डर लग रहा है इस टाइम, मैं आपको बता दूं। एंड अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो करीब करीब हम लोग 16,000
150 पहला सपोर्ट लेवल होगा जो कि ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ 16,050 तक हम लोग गिर सकते हैं। वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि 16,000 रुपए काफी अच्छी पुट राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं वो लेवल आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। कल के सेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बाजार आपको 50 से 60 पॉइंट्स नीचे के लेवल्स पे ओपन होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स प्रेशर दिखा सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या बाजार रिकवर करता है या नहीं। तो ओवरऑल सिनेरियो ये था मेरा मार्केट को लेकर, एंड ये मेरी उम्मीद है मार्केट से कि कल के सेशन में कैसा कामकाज हो सकता है। होप आपको भी सब कुछ समझ में आया होगा। तो कल के सेशन में आपको ध्यान से काम करना है, नजर बना के रखनी है एक आईटी स्टॉक्स पे, सेकंड क्रूड पे, रुपए के करेंसी पे, एंड थर्ड डाउ फ्यूचर्स पे। तो ये चीजें देखें एंड उसके बाद ही मार्केट में कोई ट्रेड लें। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।